गुरुवर नमोस्तु 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 रमेश गजिया गांधीधाम। गुरुवर, आज का प्रवचन तो बहुत ही गजब का प्रवचन था। गुरुवर, गजब का आपका चिंतन आज सुनने को मिला। गुरुवर, आपने कहा कि अकारण संबंध बनाओ। कारण से संबंध बनाने में मोक्ष की प्राप्ति और संसार में भी प्राप्ति नहीं होती है। गुरुवर, अकारण संबंध कैसे बनाए? क्योंकि जब तक सामने वाला इसे भी राग नहीं होगा, सामने वाला राग नहीं करेगा तो संबंध कैसे बनेगा? जैसे आपको भी गुरुवर आचार्य श्री से राग है, आपका कहाँ से अकारण संबंध हो गया? आपका भी कारण है कि वो आपके गुरु और आप उसके शिष्य हैं, और वो भी आपको शिष्य मान रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सुधा सागर जी को शिष्य नहीं मान रहे, उनको निर्यापक की उपाधि थी गुरुवर, तो वो कैसे संभव है? वो भी मान रहे हो और आप भी मान रहे हो, तो अकारण कैसे हो सकता है संसार में रहते हुए? दूसरा, आपने गुरुवर आज एक बहुत बड़ी बात बोली कि गुरुवर आत्मा से अकारण संबंध को तुमने पूरा प्रवचन नहीं सुना, बाद का लास्ट का पूरा प्रवचन सुनो उसको। लास्ट का प्रवचन महत्वपूर्ण था, क्योंकि कारण संबंध तो सभी मानते हैं। गुरु का शिष्य से संबंध नहीं है, गुरु को शिष्य से कोई लाभ नहीं है, शिष्य को गुरु से लाभ है। शिष्य तो गुरु तो उपचार रूप से मानते हैं, ठीक है, वे आशीर्वाद नहीं देते हैं, वे नमोस्तु के बाद आशीर्वाद देते हैं, वो तो व्यवहार है। पहले हम नमोस्तु करते हैं कि वो आशीर्वाद देते हैं। वो हमें खोजने आए थे कि हमने उनको खोजा है, उन्होंने मुझे खोजा है कि मैंने गुरु को खोजा है, मैंने गुरु को खोजा है, वो उन्होंने मुझे नहीं खोजा। हमारा भगवान से क्या संबंध है? भगवान, हमारा संबंध भगवान से, भगवान का मेरे से नहीं, ये एकाकी संबंध कहलाता है। अब भगवान से अपन से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं, लेकिन अपना संबंध कितना है कि अपन को अपलक देखते और हमें देखते भी नहीं। अब देखना, भगवान हमें देखते नहीं और हम भगवान को अपलक देखते। भगवान से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें भगवान से मतलब है। ये वितरागी संबंध, एकाकी संबंध, उपादान कृत संबंध। उपादान कृत यही संबंध करता है, निमित्त हमसे संबंध नहीं बनाना चाहता है, लेकिन उपादान को अपने कार्य सिद्ध करना है तो वो निमित्त से संबंध बनाता है। यही तो सबसे बड़ी चीज है। सत्वेषु मैत्री की कितनी बड़ी व्याख्या की थी कि हमें अपनी दृष्टि में सारी दुनिया को मित्र मानना है। सारी दुनिया, आज तक कोई तुम्हें मित्र मानने वाली नहीं। दुनिया में आज तक कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसको सबने मित्र माना हो, लेकिन दुनिया में महान आत्माएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने सारे जगत को मित्र माना हो। समझना बात को, दुनिया में ऐसा कोई महान आदमी नहीं हुआ जिसको सारे जगत ने मित्र माना हो। सारे जगत ने, एक नाम बताओ उसका जिसको सारा जगत मित्र मानता हो, मीत मानता हो? कोई नहीं। लेकिन जितने महान आत्माएं हुई हैं, इन्होंने जगत को मित्र माना है। बात को समझना, जगत मित्र कभी नहीं मानेगा महान आत्माओं को, सारा जगत, लेकिन महान आत्माएं सारे जगत को मित्र मानती हैं। एक पक्षी संबंध, मैंने उदाहरण भी दिया था, एक मुर्गे को लड़ाना है, एक मुर्गे को लड़ाना है, एक तरफी संबंध हो, ये संबंध ज्यादा टिकेगा नहीं। काम यूज एंड थ्रू, एक परती संबंध, विराग राग आएगा ही नहीं। राग पड़ता है दो तरफ से संबंध में, दोनों तरफ से जब संबंध होता है तब वो राग गाढ़ा हो जाता है, राग दीर्घकालीन हो जाता है, राग भवांतर तक चला जाता है। एक पक्षी राग कब तक होगा? सामने वाले को राग ही नहीं। रावण को राग है, सीता को राग ही नहीं, एक पक्षी राग है। देख लो क्या हो गया। एक पक्षी राग होने से सीता का क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा, एक पक्षी राग था। कितने जो लोग हैं दुश्मन, एक पक्षी राग। तो संबंध, एक पक्षी संबंध बहुत बड़ी बात थी, ये कोई साधारण बात नहीं थी। यानी कोई भी संबंध जैन दर्शन में निमित्ताधीन नहीं है। सम्यक दृष्टि के सारे संबंध उपादान दृष्टि के हैं, निमित्त दृष्टि जैनागम में है ही नहीं। निमित्त दृष्टि जब बने, जब निमित्त भी हमसे संबंध बनाए, भगवान जिस दिन मेरे से संबंध बनाएंगे
उस दिन ये निमित्त संबंध कहलाएगा। और जब भगवान संबंध नहीं बना रहा, मैं बना रहा हूँ, तो ये उपादानकृत संबंध ही है, ये जोड़ने वाला नहीं, ये मोह नहीं, ये परिग्रह नहीं, ये मोह का कारण नहीं है, ये संसार का कारण नहीं है। सारे जगत को मित्र बनाना यदि ये मोह का चिन्ह होता तो सामायिक के बाद बोलने को अमद गति कदापि नहीं कहते। तो ये बहुत बड़ी बात समझें उसको, उसका पूरे लास्ट के प्रवचन की जो बातें हैं उस पर गौर करें तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि आज वह बात कितनी ऊंची थी।